जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर। कर्वेचर हमने पहले भी थोड़ा सा इसका नाम पढ़ा था, उसको आज हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्वेचर को समझने के लिए हम देख लेते हैं कर्वेचर असल में कर्व्स के दरमियान की बेंडिंग को बोलते हैं। तो या बेंडिंग कितनी बेंड हो रही है, कितनी डिग्री पे बेंड हो रही है, उसको हम कर्वेचर बोलते हैं। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल हम दो सर्कल्स लेते हैं। एक छोटा सर्कल लिया हमने, इसको हम सर्कल 1 का नाम दे देते हैं। एक बड़ा सर्कल है सर्कल 2। सर्कल 1 छोटा है, सॉरी बड़ा सर्कल C1 है, इसका रेडियस भी बड़ा होगा R1। इस पर हमने कोई से दो पॉइंट्स ले लिए P1 एंड P2, P1 एंड Q1 सॉरी। P1 पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, Q1 पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और इन दोनों टेंजेंट्स ने आपस में एंगल बना लिया है। यहाँ से हमने इसका नाम रख दिया डेल्टा थीटा 1। इसी तरह से हमने दोबारा सर्कल ड्रॉ किया, छोटा थोड़ा सा। इस छोटे सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो R2 था, और इसकी भी हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो ये जो टेंजेंट्स के सर्कल, दोबारा टेंजेंट्स को हमने आपस में ज्वाइन किया, तो इनके जो टेंजेंट्स थे उन्होंने आपस में एंगल बना लिया डेल्टा थीटा 2। अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को गौर करें तो हमारे पास ये जो यहाँ पे टेंजेंट के एंगल्स हैं, हमारे पास दोनों के टेंजेंट्स के एंगल अगर हम क्लियरली चेक करें तो जो जितना छोटा सर्कल होगा एंगल उतना ज़्यादा बेंड होगा, और जितना बड़ा सर्कल होगा एंगल उतना कम बेंड होगा। तो हमारे पास इसका मतलब ये जो एंगल है रेडियस का, इसको हम कंटीजेंस बोलते हैं। इस जितना छोटा सर्कल है उतना रेडियस का एंगल की कंटीजेंस बड़ी है, और जितना बड़ा एंगल है एंगल कंटीजेंस उसकी छोटी है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो डिग्री ऑफ बेंडिंग है इस बेंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। इस यहाँ से हमारे पास कर्वेचर आता है, और जो कर्वेचर है उसको हम डिनोट करते हैं K से, और इसकी वैल्यू होती है डी थीटा बाय डी एस। यहाँ पे S वही आर्क लेंथ है जो हमने स्टार्ट में चैप्टर की पढ़ी थी। आर्क लेंथ S के लिहाज के साथ अगर हम थीटा को डेरिवेटिव ले लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड कर्वेचर। और इसी तरह इसका ये जो हमारे पास कर्वेचर बन रहा है, जो इसकी बेंडिंग बन रही है, जो इसका रेडियस बनेगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, जो कि 1/कैपा या 1/K के बराबर होता है। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास इस कर्वेचर निकालने के लिए भी हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगी हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद हम पैरामीट्रिक फॉर्म में देखेंगे, और फिर पोलर फॉर्म में देखेंगे। और इन तीनों के फार्मूलाज हम देख लेते हैं। अब सबसे पहला फार्मूला हमारा कर्वेचर का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी y = f(x) की शक्ल की। इस इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले K का फार्मूला या कर्वेचर का फार्मूला है d2y/dx² बटा 1 + dy/dx का स्क्वायर और होल की पावर 3/2। और इसका रेडियस क्योंकि 1 बटा कर्वेचर या 1/K होता है, तो हमारे पास नीचे वाली डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे चला जाएगा। तो इसका फार्मूला बन जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर होल की पावर 3/2 बटा d2y/dx का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें फंक्शन दिया हुआ होता है x = f(t) और y = g(t) की शक्ल का। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास K का फार्मूला हो जाएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन रूल का फार्मूला लगाते हैं f'(t) g"(t) माइनस g'(t) f'(t), और बटे में हमारे पास आ जाएगा f'(t) का स्क्वायर जमा g'(t) का स्क्वायर और होल की पावर 3/2। और इसी तरह जो रो या इसका रेडियस का फार्मूला है वो इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, बटे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। लास्ट हमारे पास पोलर फॉर्म में फार्मूला है। पोलर फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है वो हमारे पास r = f(θ) की शक्ल का होता है। तो r का डेरिवेटिव हम लेंगे थीटा के लिहाज से। तो यहाँ पे K का फार्मूला आता है r² + 2r' का स्क्वायर माइनस r', और डिनोमिनेटर में r' का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होल की पावर 3/2। और रो में हमारे पास यही दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाती हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है, चाहे वो y की शक्ल में है, y = f(x) की फॉर्म में है, या r = f(θ) की फॉर्म में है, या वो x = f(t) एंड y = g(t) यानी पोलर फॉर्म में है। तो इन तीनों में हमने सबसे जो मेन हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं, हमने इन तीनों फंक्शन में पहले डेरिवेटिव्स ले लेने 2-2। यानी y = f(x) का x के लिहाज से पहला डेरिवेटिव,
दूसरा डेरिवेटिव, इसी तरह से जिसको हम dy बाई डी एक्स का नाम देते हैं। इसी तरह से आर्ग में भी आर का थीटा के लिहाज से पहला डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरा डेरिवेटिव ले लेंगे, और इसी तरह तीसरे में x के भी हम दो डेरिवेटिव्स ले लेंगे t के लिहाज से, और इसी तरह y के भी हम दो डेरिवेटिव्स ले लेंगे t के लिहाज से, और रिक्वायर्ड फार्मूले के अंदर कीमतें पुट कर देंगे। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या क्या मांगा हुआ है उन्होंने। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो निकालना है हमने, और क्वेश्चन है हमारे पास r इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर थीटा। ये हमारे पास पैरामीट्रिक पोलर फॉर्म है, r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की शक्ल में। इसमें रो का फार्मूला था r का स्क्वायर प्लस r डैश का स्क्वायर होल की पावर 3/2 बटा r का स्क्वायर प्लस 2r डैश का स्क्वायर माइनस r डबल डैश। तो इसका मतलब है हमें पहला ये जो r गिवन है, हमने हर क्वेश्चन में यही करना है कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, और ये दोनों वैल्यूज़ हैं हमने रिक्वायर्ड जगहों पे पुट कर देनी है, बल्कि तीनों वैल्यूज़ r डैश और r डबल डैश की वैल्यू जहाँ जहाँ चाहिए हमने पुट कर देनी है। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर ई रेस टू पावर 2 थीटा की पावर 3/2, और नीचे आ रहा है 2 ई रेस टू पावर 2 थीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है √2 ए ई की पावर थीटा, और ये वाली चीज़ हमारे पास ऑलरेडी आर थी, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 r। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 161 पे है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स रो, हमने पहले निकालना है रो ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, बल्कि 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फिर हमने टेंजेंट की ओरिजिन के साथ लेंथ यानी डिस्टेंस निकालना है, और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो हमारे पास रो का फार्मूला हम देखेंगे, हमने 3 तरह से पढ़ा था। हमारे पास रो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ा था हमने फार्मूला, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी पढ़ा था और पोलर फॉर्म में भी पढ़ा था। तो हम इनमें से यहाँ पे सूटेबल है पहले 2 फार्मूलों में से कुछ भी लग सकता है, मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फार्मूला भी लग सकता है अगर हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई कर दें, और इसी तरह पैरामीट्रिक फॉर्म वाला फार्मूला भी लग सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट आ जाती है लेंथ की बात। लेंथ हमारे पास यहाँ पे लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस हमने निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0.00, ये एक पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस हमने निकालना है टेंजेंट से। टेंजेंट और बेसिकली एक लाइन होती है, तो हमने एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस मालूम करना है। तो पॉइंट का और लाइन का आपस में जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, उसका फार्मूला होता है d इज़ इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट और इसका मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। यहाँ पे ax1 by1 और c ये तीनों मिलके लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनेगी उसको। और इसी तरह जो x1 और y1 है वो हमारे पास गिवन पॉइंट होगा जहाँ से हमने इसका फासला मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 y1 की कीमत ओरिजिन हो जाएगी, यानी 0 0 हो जाएगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पढ़ी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे पास करिए गिवन इक्वेशन के अंदर से, जो गिवन कर्व है उसमें से। तो हमारी जो गिवन कर्व है उसमें x1 और y1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो x की कीमत और y की कीमत हम वही यूज़ करेंगे। हमारे पास y1 आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह x1 की वैल्यू आ जाएगी a कोस क्यूब थीटा। और ये जो m हमारे पास है स्लोप हमारे पास निकलेगी dy बाय dx के मेथड से। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें से पहले हम इसमें रो की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर इक्वेशन निकालते हैं और फिर इनको कंपेयर करते हैं। हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y बराबर है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। यहाँ से हम x का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से ले लेते हैं dx बाई डी थीटा, पावर 3 नीचे उतर गई, और कोस की पावर होगी 2,
और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा में पावर 3 नीचे उतर गई, आगे आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा और आगे साइन का डेरिवेटिव आ गया है कोस थीटा। अब हमें क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, स्लोप के लिए भी चाहिए और रो के अंदर भी पुट करनी है, इसलिए हम इस पर चेन रूल लगा लेते हैं। तो चेन रूल हमारे पास इक्वल थीटा के लिहाज से बनेगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो हमने निकाली थी 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। बाकी डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू में हमारे पास ये दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा, मीन्स 1/-3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल हो रहा है, एक कोस से कैंसिल हो रहा है और एक साइन से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन बच गया, एक ऊपर साइन थीटा बच गया और नीचे कोस थीटा बच गया, जो कि इक्वल है -tan थीटा। मीन्स हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है -tan थीटा। -tan थीटा। अब हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है, इसका डेरिवेटिव हमें दोबारा अगेन एक्स के लिहाज से लेना है, डी ओवर डी एक्स। ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ -tan थीटा, तो ये बनेगा -tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स डी थीटा बाई डी एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पीछे देखी है, यहाँ पे हमने निकाली थी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाता है माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू बन गई है बटे में 1/-3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव दोनों पॉजिटिव बना लेंगे और कोस की पावर 2 यहाँ पे भी पड़ी हुई और यहाँ पे दोनों मिलके कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव इसका आ जाता है 1/3a कोस 4 थीटा साइन थीटा। ये बन गई है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम पहले रो निकाल लेते हैं। रो का फार्मूला हमने पढ़ा था 1+dy बाई डी एक्स का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 ओवर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। 1+dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है टेंजेंट स्क्वायर नेगेटिव, टेंजेंट थीटा नेगेटिव आया था, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं और इस सारे की पावर है 3/2 और बटे में हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर आया था 1/3a कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे बन जाएगा 1+tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और नीचे हमारे पास आ रहा है, जो नीचे वाली टर्म है वो बटे के बटे में है, तो वो उलट के ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3a कोस 4 थीटा साइन थीटा। ये इक्वल आ जाता है 1+ टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू 3a कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 और 2 कैंसिल हो गए, सीकेंड क्यूब थीटा बच जाता है, सीकेंड क्यूब थीटा इंटू 3a कोस 4 थीटा साइन थीटा। और यहाँ से सीकेंड को हम 1/cos अगर बना दें तो ये कोस क्यूब थीटा है इंटू 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यहाँ सॉरी कोस 4 थीटा, यहाँ से 3 कोस कैंसिल हो जाते हैं, एक बच जाता है, तो हमारे पास एट दी एंड रो की वैल्यू आ गई है 3a कोस थीटा साइन थीटा। ये हमारा रो आ गया। ये हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट हल कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शो करना है हमने कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो है वो किसी भी पॉइंट पे अगली लाइन के इक्वल, अगली लाइन की लेंथ के बराबर है 3 टाइम्स के। तो अब हमने यहाँ से नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने टेंजेंट लाइन निकालनी है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमें गिवन है, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 की जगह पे हम अपने गिवन पॉइंट्स यानी a कोस क्यूब थीटा और a साइन क्यूब थीटा पुट कर रहे हैं। y माइनस a, y की कीमत थी a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू m यहाँ पे स्लोप है, स्लोप हमारे पास बराबर होती है dy बाई डी एक्स की, जिसकी कीमत हमारे पास आई थी माइनस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है a कोस क्यूब थीटा। और यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास इस टेंजेंट को हम साइन ओवर कोस बना देते हैं। y माइनस a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू एक्स माइनस a कोस क्यूब थीटा। और अगर हम इसको डिनोमिनेटर यानी कोस थीटा को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म बना दें तो इक्वेशन बन जाती है कोस थीटा y माइनस a कोस थीटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस माइनस साइन थीटा को दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की बन जाएगी, प्लस a कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ से हमारे पास x, इसको अगर हम तरतीब से लिखें x वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो आ जाएगा x इंटू साइन थीटा प्लस y इंटू कोस थीटा माइनस a कोस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस a कोस क्यूब थीटा साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। और इन दोनों इक्वेशंस में से, इन दोनों टर्म्स में से कोस थीटा साइन थीटा और a कॉमन आता है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा माइनस a कोस थीटा साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो बाकी यहाँ से हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली टर्म हमारी 1 के बराबर है, तो एट द एंड हमारे पास इक्वेशन बचती है x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा माइनस a साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इन जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू a है, कोस थीटा की वैल्यू b है, और जो ये बाकी कांस्टेंट हमारा बचा हुआ है माइनस का, ये इक्वल टू c है। और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम डिस्टेंस निकालें यहाँ पे इक्वेशन का फ्रॉम ओरिजिन 0 0, तो हमारे पास वो बराबर होता है, ये 0 0 हमारा x1 और y1 है। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का मैग्नीट्यूड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। a की वैल्यू है साइन थीटा और x की वैल्यू है 0, प्लस b की वैल्यू है कोस थीटा और x की वैल्यू है 0, प्लस c है हमारा नेगेटिव माइनस a साइन थीटा कोस थीटा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। ये बटे वाली वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, 0 से मल्टीप्लाई होने वाली टर्म 0 हो जाती हैं, और मैग्नीट्यूड में बाकी हमारे पास d बच जाता है माइनस a साइन थीटा कोस थीटा का मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ है a साइन थीटा कोस थीटा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, ये डिस्टेंस d आ गया। अब अगर हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें अपने रो वाले क्वेश्चन से, तो हमारा जो रो आया था वो बराबर आया था 3a साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर हम 3 छोड़ के बाकी सारी की जगह पे फिर यहाँ d लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3d। तो इसका मतलब है हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया है कि रो बराबर है 3 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हमारे पास गिवन कर्व है r रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू a की पावर m कोस m थीटा, तो यहाँ से हमने रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की कीमत निकालनी है a की पावर m बटा m प्लस 1 r रेज़ टू पावर m माइनस 1 के इक्वल। अब हमें पहले इसका डेरिवेटिव लेना है और दो डेरिवेटिव्स लेके फिर वैल्यू हमने r वाले फार्मूले में पुट करनी है। तो अब डेरिवेटिव के लिए तो पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के लिए फिर पावर नीचे उतरेगी, पावर में माइनस करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम पहले इन दोनों साइड्स पे लोग ले लेते हैं ताकि हमारी जो पावर है वो बार बार हमें पावर रूल ना लगाना पड़े। तो उसके लिए हमने ln ले लिया दोनों साइड्स पे, ln a की पावर m कोस m थीटा। अब ln की प्रॉपर्टी है पावर नीचे उतार देता है, तो इसका मतलब है ये m ln r आ जाता है। और साथ में ln की प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के साथ ln अलग हो जाता है और दरमियान में जमा लग जाता है। तो ये आ जाएगा ln a की पावर m प्लस ln कोस m थीटा। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब m कांस्टेंट था, r के लिहाज से ln r का डेरिवेटिव 1 बटा r और फिर r का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से dr बाय डी थीटा। इसी तरह कांस्टेंट ln a की पावर m कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस कोस वाले का डेरिवेटिव कोस फंक्शन नीचे उतरा कोस m थीटा और आगे कोस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन m थीटा और साथ में m थीटा का डेरिवेटिव m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है m बटा r डी आर बटा डी थीटा और दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा है माइनस साइन बटा कोस हमारा tan होता है। तो ये एक m बच रहा है और साथ में माइनस का tan m थीटा बच रहा है। दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ से अगर हम डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालना चाहें और ये बटे वाला r दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास आ जाता है डी आर बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू r माइनस r tan m थीटा। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। हाँ जी, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जो डी आर बाई डी थीटा वाली टर्म है इसका दूसरा डेरिवेटिव ये बन जाता है डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। और दूसरी साइड पे हमारे पास दो फंक्शन है तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं पहले सारे में से। आर फंक्शन वैसे ही आ गया और टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एम थीटा और साथ एम थीटा का डेरिवेटिव एम मल्टीप्लाई हो गया प्लस टेंजेंट एम थीटा वैसे ही आ गया और आर का डेरिवेटिव डी आर बाय डी थीटा बन गया। अब ये जो डी आर बाई डी थीटा की कीमत है ये भी हमने ऊपर निकाली है, ये बराबर है आर माइनस आर टेन एम थीटा। तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस आर सीकेंड स्क्वायर एम थीटा इंटू एम प्लस टेन एम थीटा और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आई थी माइनस आर टेन एम थीटा। ये समझ लें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 थी उससे आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हमारा गिवन क्वेश्चन था और इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, अब ये m है शुरू में लिख लेते हैं m आर सीकेंड स्क्वायर एम थीटा और ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं आर टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की कीमत है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम रो के फार्मूले में पुट करते हैं। ये हमारा रो का फार्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर। तो हमारे पास आर डैश की कीमत आई थी माइनस आर टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट एम थीटा, तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव ख़त्म हो गया है और इस सारे की पावर आ गई है 3/2 और नीचे हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर टेन एम थीटा। इसमें हमने आर डैश का स्क्वायर ले लिया तो आर डैश की वही कीमत जो हमने ऊपर पुट की थी वो यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ आ रही है और प्लस आर इंटू आर डैश है। अच्छा टेंजेंट अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं आर डैश के स्क्वायर की। अच्छा अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं माइनस आर और साथ में डबल डेरिवेटिव की कीमत जो हमने अभी ऊपर निकाली थी वो थी, यहाँ पे माइनस है एम आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर एम थीटा माइनस आर टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा।
ये वैल्यू इक्वल आ जाती है। ऊपर वाले दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास आर का स्क्वायर कॉमन आता है, तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, इसकी पावर 3/2 भी अलहदा आ जाएगी। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा की पावर 3/2। इसी तरह बटे में जो टर्म्स पड़ी हुई हैं उनको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर आर पड़ा हुआ था उसके साथ, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा, और जो बाहर आर पड़ा था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव अलामत को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम थीटा माइनस आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा। ये सारी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों टर्म्स में एक ये वाली टर्म और एक ही लास्ट वाली टर्म, इन दोनों में से हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर कॉमन आता है। हम इसमें से टेंजेंट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और बाकी को हम सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा रेज टू पावर 3/2, और नीचे इन दोनों में से अगर हम देखें तो पहले तो हमारे पास ये टेंजेंट वाली दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं, इसमें वेरिएबल एक जैसे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसके अंदर? आर का स्क्वायर है वेरिएबल और साथ में टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 में से 1 गए, बाकी एक बचता है। फिर बाकी ये पड़ा हुआ है हमारे पास आर का स्क्वायर और ये एक पड़ा हुआ है एम आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम थीटा। अब हम इन दोनों में से आर का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और इसको ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर के, तो हम वो पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर एम थीटा, इसकी पावर 3/2 बटे में हमारे पास फिर आर स्क्वायर इंटू आर, ये वाला यहाँ से आपके पास बचता है टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा और प्लस 1 माइनस एम आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम थीटा। अब इसमें फिर दोबारा ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, इसकी भी कीमत पुट करते हैं और सेकेंड स्क्वायर की पावर 2 से 2 कैंसिल होकर ऊपर क्यूब बच जाती है। तो ये आ जाता है हमारे पास आर क्यूब सेकेंड क्यूब एम थीटा, और नीचे जो हमारे पास टर्म थी उसमें से हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया था और बाकी दोनों टर्म्स में मिलके बना दिया था सेकेंड स्क्वायर एम थीटा, और दूसरी टर्म हमारे पास थी प्लस एम आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम थीटा। अब इन दोनों में से अगेन हमारा आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम थीटा कॉमन आता है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं आर क्यूब सेकेंड क्यूब एम थीटा, और नीचे से हमारे पास कॉमन आता है आर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर एम थीटा, और यहाँ अंदर बचता है यहाँ पे 1 और दूसरे में टर्म में सिर्फ अकेला m। तो यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर क्यूब में से एक कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर में से एक कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया एक ही, बाकी आता है आर सेकेंड एम थीटा और बटे में आ गया 1 प्लस m। तो अभी जो सेकेंड है इसको हम 1 कोस बना दें अगर, तो ये आ जाएगा आर बटा कोस एम थीटा और साथ में 1 प्लस m। ये आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर फ़िलहाल 4 का नाम देते हैं, और इसको हम आगे पहले हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाके वैल्यू आर के पुट करेंगे और फिर इसको हल करते हैं। ये हमारे पास आया हुआ है अभी तक जो हमने जहाँ पे छोड़ा है। अब इसको हम फिलहाल नाम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 4 का। हमारे पास गिवन था कि आर की पावर m बराबर है a की पावर m कोस m थीटा, ये क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ से अगर हम कोस m थीटा की कीमत निकालना चाहते हैं तो ये जो a की पावर m है इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, r की पावर m बटा a की पावर m इज़ इक्वल टू कोस m थीटा। तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं कोस m की जगह पे, तो हमारे पास बन जाता है रो इज़ इक्वल टू r बटा m प्लस 1, और कोस m थीटा की जगह पे अब आ रहा है r की पावर m बटा a की पावर m। a की पावर m बटे के बटे में उलट के ऊपर चला जाएगा, और इस r की पावर 1 है, जब ये नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाता है रो इज़ इक्वल टू a की पावर m बटा m प्लस 1। फ़िलहाल चलिए हम ऐसे लिखते हैं, और ये वाली r की जो 1 पावर है इसको नीचे उतारेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा। a की पावर m बटा m प्लस 1 r रेज टू पावर m माइनस 1, ये रो है और यही रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था।